हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक D1 मैथमेटिक्स जो कि अपडेटेड 7th एडिशन है और हम हमारा चैप्टर जो है वो 8 चल रहा है जो कि पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ बेसिक फिगर्स पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 8B के क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। सो बेटा देखें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है जिसके अंदर हमें बेस गिवन है, हाइट गिवन है और एरिया फाइंड करना है। जबकि यहाँ पर देखें तो बेस फाइंड करनी है, हाइट गिवन है और एरिया गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें सी पार्ट के अंदर हमें बेस गिवन है और हाइट फाइंड करनी है जबकि हमें एरिया गिवन है। आपने यहाँ पर जो है वो एक चीज याद रखनी है, देखें लिखा क्या है, कंप्लीट द टेबल फॉर द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है, ऐसी इसकी आमने सामने की साइड्स जो होती है बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो कंप्लीट द टेबल फॉर ईच पैरेललोग्राम, यानी यहाँ पर हमें बेस और हाइट गिवन है, एरिया फाइंड करना है। तो बेटा हर हर क्वेश्चन के अंदर हमें एक साइड मिसिंग है जिसको हमने फाइंड करना है। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए आपने एक चीज याद रखनी है, ये भी एक तरह की रेक्टेंगल ही शेप होती है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। सो बेटा ये बेसिक इन्फो में आपने इस फार्मूले को याद रखना है कि कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो सो बेसिक उसका जो फार्मूला है वो बेस इनटू हाइट होता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास बेस और हाइट गिवन है, आपने इस फार्मूले के अंदर इसको लगाकर तो जो भी मिसिंग साइड हो उसको आप फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें एरिया फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट है। यहाँ पर हमें बेस गिवन है और हाइट गिवन है, सो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इन दोनों का आंसर जो आ रहा है वो अगर 12 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 84, और इसका यूनिट देखें ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे 84 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है। आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, जब आपको फार्मूले का पता होगा तो आप इसमें से कोई साइड भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो बेस फाइंड करनी है जबकि हाइट और बेस आपको गिवन है। मैं इसी फार्मूले में इन वैल्यूज को लगाता हूँ दोबारा से। देखें हाइट गिवन है, हाइट के नीचे आप हाइट लिख दें 6 मल्टीप्लाई बाय बेस और इक्वल टू देखिए एरिया, एरिया यहाँ पर हमें 42 गिवन है, सो यहाँ पर पुट कर दें। इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा 42 से, तो ये आपके पास जो बेस आ जाएगी ये 7 आ जाएगी। सो b इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। तो आप यहाँ पर क्या लिख दें 7, इसके साथ देखिए क्या यूनिट है, इधर भी आप वही यूनिट मेंशन कर दें। पार्ट सी देखिए तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है जबकि हमें हाइट फाइंड करनी है और एरिया गिवन है, और इसको हम साफ करके इसी के नीचे हम दोबारा से इन्हीं वैल्यूज को पुट करते हैं। देखें बेस हमें गिवन है, सो हम बेस के नीचे लिख देते हैं 7.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने फाइंड करनी है, और हमें एरिया गिवन है जो कि 42.9 गिवन है, और मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट है वो मिलीमीटर है और यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा देखिए यहाँ पर हमने एज फाइंड करना है, सो ये 7.8 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर 7.8 से इसे डिवाइड कर देंगे, और इसका यूनिट देखें मिलीमीटर स्क्वायर है और इसका जो है वो मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो बाकी 1 मिलीमीटर रह जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आंसर जो आएगा वो 5.5 और मिलीमीटर में आ जाएगा। सो आपने क्या करना है, इधर मिसिंग साइड में जस्ट आपने 5.5 मिलीमीटर लिख देना है। सो जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पर है। आपको अगर बेसिक फार्मूला आता है तो आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम जो है वो हमारे पास जो अगर हमें ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना हो, सो बेटा उसके लिए आपके सामने ये फार्मूला लिखा है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय एज। अब सम ऑफ पैरेलल साइड से क्या मुराद है, आपको ट्रेपीजियम ऐसी शक्ल को कहा जाता है, ऐसी शेप को कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये देखिए ना, ये वाली आपके सामने जो भी होगी इस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसमें एक तो ये पैरेलल साइड है और इस साइड के इस साइड को हम पैरेलल कहेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं क्रॉस करेंगी। सो ऐसी शेप जहां पर दो साइडें पैरेलल हों और उनके दरमियान में जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर होगी, उसको हम उसकी हाइट कहते हैं। सो उसको हम उसकी हाइट कहेंगे।
और इसमें एक साइड 1 ये हम इसको साइड 1 कहेंगे और ये वाली साइड 2 होगी। सो आपको सबसे पहले ट्रेपीजियम शेप का पता होना चाहिए, ऐसी शेप जिसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और एक उनमें से हाइट होती है। तो अब आपने इस फार्मूले को जो है वो मद्देनजर रखना है और इसमें से जो भी मिसिंग साइड है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में देखिए आपके पास साइड 1 गिवन है, साइड 2 गिवन है, सो उसकी हाइट गिवन है। जबकि अगर मैं इधर लिखूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा वो आपने लिखना है 1/2 ब्रैकेट S1 से मुराद मतलब साइड 1 प्लस S2 साइड 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय एज कर देना। अब आप इस फार्मूले में कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास एरिया भी आ सकता है, इधर से साइड 1 या साइड 2 निकाल सकते हैं, एज भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में देखें, आपको साइड 1 गिवन है, साइड 2 गिवन है और उसकी हाइट गिवन है। आप इसमें लगाए, देखिए 1/2 साइड 1 आपके पास देखें 7 और 11 है, 7 प्लस 11 और मल्टीप्लाई जो हाइट है वो 6 है, वो यहाँ लिख दी। अब आप इसको सॉल्व करें जरा, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए बेटा आपके पास 7 प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, सो देखिए आपके पास जो आंसर आएगा वो 18 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये 6 एज इट इज। इसमें से देखें ये 2 का टेबल यहाँ पे 9 पे आ रहा है, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, सो आपके पास 54। और ये देखिए इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप इधर लिख दें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पार्ट बी देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो पैरेलल साइड 1 दी गई है, साइड 2 गिवन है, हाइट फाइंड करनी है और एरिया गिवन है। तो बेटा हम ये वैल्यू अब इसके अंदर पुट करेंगे। इसी फार्मूले को आपने बिल्कुल याद रखना है, फिर आपका सवाल हर एक क्वेश्चन जो है वो ठीक निकलेगा। देखिए साइड 1 आपके पास क्या है, यहाँ पर लिख दें 1/2 एज इट इज। साइड 1 आपके पास 8 है प्लस साइड 2 आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय एज फाइंड करना है। एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 126, वो यहाँ लिख दें। सो 126 एज इट इज। यहाँ पर देखें ये दोनों 18 हो जाएंगे, सो 18 के साथ 1/2 बाहर डिवाइड हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय एज। ये देखिए इससे कैंसिल होकर 9 आ जाएगा। सो 9 एज इक्वल टू हमारे पास 126 आ जाएगा। सो बेटा यहाँ से एज फाइंड करना है, 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर 126 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास देखिए आंसर क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, यहाँ से 3 बाकी 3 यहाँ आएंगे, सो 36, 9 4 ज़ार 36। सो 14 हमारे पास जो है वो इसकी हाइट आ जाएगी। दूसरा देखें इनके साथ यूनिट मीटर है, सो यहाँ पर भी यूनिट मीटर आप मेंशन कर देंगे। सो इसी के साथ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें तो उसके अंदर हमें ये साइड 2 फाइंड करनी है, जबकि साइड 1 5 है और आपको हाइट गिवन है। इसी फार्मूले में पुट करते हैं और एरिया भी गिवन है। एरिया आप लिखे 72 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। साइड 1 आपको 5 मिलीमीटर गिवन है, ये लिखी। साइड 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको x रख लेते हैं, यहाँ पर भी x लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास देखिए 8 है तो 8 यहाँ मेंशन कर दें। इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, 72 ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ये एज इट इज इसका यूनिट भी आप साथ लिखिए क्योंकि यूनिट यहाँ से इसका कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी 72 के साथ। तो हम इसको नीचे इसके लिख देंगे, 72 के नीचे डिवाइड हो रही है 1/2 इंटू साइड 1 और प्लस हमने x एज इट इज लिख दिया। तो बेटा यहाँ से देखिए 8 इससे डिवाइड हो रहा है, सो 9 आ जाएगा, 8 9 ज़ा 72 आ जाएगा। सो 9 हमारे पास क्या आया 1/2 इंटू 5 प्लस x आ गया। अब ये 2 देखें तो इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जब भेजेंगे तो यहाँ पर आकर 9 डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस x। सो 9 2 आर 18 आ जाएगा इक्वल टू 5 प्लस x। सो बेटा हमें x चाहिए, 5 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आएगा, सो 18 के साथ ये माइनस होकर x इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वो 13 आ जाएगा। और देखें इसके साथ मिलीमीटर का स्क्वायर था तो यहाँ पर यूनिट जो आ जाएगा 13 के साथ वो मिलीमीटर आएगा, क्योंकि जब एरिया आता है तो उसमें मिलीमीटर जो है वो तीनों का यूनिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों का, तो इस वजह से वहां पर हम मिलीमीटर स्क्वायर लिखते हैं।
सो ये आपका रफ अमल होगा। आपको जस्ट इस टेबल के अंदर इन वैल्यूज को फाइंड करके आपने बताना है और इसको फिल करना है, और फिल करने का जो मेथड है वो ये आपका फार्मूला है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 3 देखें बेटा, तो यहाँ लिखा है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी और ये डी। ऐसी शेप जो देखें इस शेप में होती है, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पर ए बी हमें गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और इसके बाद बी सी गिवन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, और जो डी ई है ये वाला फासला ये 9 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया, और दूसरा हमें जो सेकंड पार्ट है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो बेसिक इन्फॉर्मेटिव के अंदर देखें बेटा, मैंने आपको पैरेललोग्राम का जो एरिया बताया है वो बेस इनटू हाइट होता है, जबकि अगर आपने ट्रेपीजियम का निकालना है तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एज, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जबकि पेरीमीटर अगर आपने पैरेललोग्राम का, ये एरिया है पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, जबकि अगर आपने पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, जो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है, वही आपका फार्मूला जो है वो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये भी जो शेप है वो एक तरह की रेक्टेंगल ही है। सो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक एरिया और दूसरा पेरीमीटर। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, सबसे पहले हम पार्ट 1 इसका फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर हम फाइंड करेंगे सो बेटा इसका फार्मूला लिखें, बेस इनटू हाइट। तो जस्ट आपने इसका पहले फार्मूला मेंशन करना है कि इसका बेस इनटू हाइट जो है वो एरिया निकालने का फार्मूला है। तो बेटा इस शेप के अंदर देखें, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये इसकी बेस है, और ये वाली जो 6 सेंटीमीटर है ये इसकी हाइट है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, जो देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 10 6 आर 60। सो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 60, और ये देखें ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। सो ये दोनों का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। इस शेप का जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हमारे पास जो है वो दोनों बेस इनटू हाइट कर देंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। दूसरा हमसे ये क्वेश्चन किया गया कि इसका पेरीमीटर फाइंड करें। सो बेटा यहां लिखें पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो बेटा यही आपने देखना है, यहां पर देखें ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो आप दोनों को क्या करें, लेंथ इसकी 10 है, सो प्लस करना है, विड्थ इसकी 6 है। सो दोनों को देखें प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 16 आ जाएगा, और जब बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे सो 32। और ये देखिए इनके साथ सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर, तो इधर भी सेंटीमीटर ही आएगा। सो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो पेरीमीटर भी यहाँ पर फाइंड हो गया। सो यहाँ पर इसका एरिया भी फाइंड हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो बेटा हम इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।